ऑल राइट, सो जो अब हमने पढ़ा था वो बेसिकली हमने पढ़ा था यूआई के बारे में। हम लोग यूआई में किस तरीके से खेल करेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था स्टार्टिंग में, बट फिर एट द वेरी एंड ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया था। ऐसा कुछ इसमें हुआ नहीं था। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। स्टार्ट करते डॉक्यूमेंटेशन के फॉलो करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले डेटा फाइल्स के बारे में समझा था कि डेटा फाइल्स किस तरीके से काम करती है। जैसे कि हम लोगों ने समझा था आई आर डॉट एक्सेस डॉट सॉरी ir.model.access करके जो हमारा एक मॉडल होता है, जो कि एक हमारी डेटाबेस में टेबल होती है जिसमें हम सिक्योरिटी वगैरह के बारे में रखते हैं कि किसको कितना एक्सेस मिलेगा, वहां पे लिखा जाता है। उसके लिए उसका स्ट्रक्चर रहता है कि हमने सिक्योरिटी नाम के फोल्डर में ये वाली फाइल रखी थी जिसमें हमने एक्सेस वगैरह डिफाइन किया था, और वो चीज़ वहाँ पे अप्लाई हो रही थी। ये चीज़ हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर आके। ठीक है, सबसे पहले किस तरीके से हमको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके हमको जाना पड़ेगा एंड में। एंड में जाके ये एक्टिवेट द डेवलपर मोड करने पर हम जब यहाँ पर आएंगे, सॉरी टेक्निकल में, यहाँ पर हम जाके देख सकते हैं अपना, या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं। एंड यहीं पर कहीं था एक्सेस के बारे में। एक्सेस एक्सेस वहाँ नहीं मिल रहा। एक्सेस राइट्स, यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं अपने बारे में। हमको यहाँ पे जैसे हमारे टैग का नाम एस्टेट है, तो एस्टेट प्रॉपर्टी का हम इस पे जाके देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे एक्सेस जो एस्टेट प्रॉपर्टी हमने बनाई थी, जो मॉडल है हमारा एस्टेट प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे ये ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखो हमारा डिस्क्रिप्शन है, ये ह्यूमन रीडेबल है। तो जितनी भी ह्यूमन रीडेबल चीजें आती हैं वो सब यहाँ के लिए है, डेवलपर मोड के लिए है। बाकी डेटाबेस में ये एस्टेट डॉट प्रॉपर्टी के नाम से ही सेव्ड है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ इसको रीड करने का एक्सेस है, बाकी राइट और क्रिएट वगैरह करने का नहीं है। ठीक है, अब तो ये तो चलो चीज़ हो गई नॉर्मल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम लोगों ने आज देखा क्या, डेटा फाइल्स के बारे में जैसे मैंने बता दिया। कोई भी जो भी डेटा फाइल होगी, वो डेटा फाइल चाहे वो CSV में हो या XML में हो, वो चीज़ को हमको ऐड करना पड़ेगा हमें मैनिफेस्ट में जाके। कि बेसिकली यहाँ पे, और ये क्या है वो भी उस पे भी आ जाएंगे। हमें यहाँ पे डेटा बताना पड़ेगा किन किन फाइल्स को लोड करना है, किन किन फाइल्स को इस्तेमाल करना है। ठीक, उसके बाद फिर अब हम आगे चलेंगे। हमने फिर डेटा अब जैसे यहाँ पे एक बात रखी है कि अगर परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, बेसिकली XML फॉर्मेट में डेटा है और CSV फॉर्मेट में अगर डेटा है, तो CSV फॉर्मेट का डेटा उडू जल्दी से लोड करेगा इन कंपैरिजन विद XML का। ठीक है, आगे चलते हैं एक्शंस के बारे में। एक्शंस क्या होता है, एक्शंस बेसिकली इसको अगर बाय वर्ड भी हम समझे, तो अगर कोई पर्सन या अगर कोई जो यूजर है वो क्लिक करेगा, या फिर वो किसी और या फिर वो किसी बटन पे क्लिक करेगा, किसी मेन्यू पे क्लिक करेगा, या फिर कुछ और होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उसको बोलते हैं एक्शंस। ठीक है, जैसे कि अगर उसने मेन्यू आइटम पे कहीं पे क्लिक किया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने वाले डिवाइस पे जहाँ पे जाएं, अगर हम अपने वाले इस पे जाएं, तो यहाँ पे हमने जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे यहाँ पे व्यू खुल जा रहा है। हम जब न्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास एक नया व्यू खुल जा रहा है। यहाँ पर हम अपने नया डिटेल्स वगैरह बना सकते हैं, फिर वही डिटेल्स हमको सेम यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ये चीज हमारा व्यू का काम करती है। ठीक है, ये हमारे एक्शन है कि हमने कुछ क्लिक किया, उसको वो क्लिक करने पे या हमारे कुछ काम करने पे वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम सिर्फ मेन्यू आइटम्स के बारे में बात करेंगे अभी अभी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है ना, हमें एक बनाना पड़ता है एक्शन, और वो जो एक्शन होता है वो जाके कनेक्ट हो जाता है किसी मेन्यू आइटम से। ठीक है, तो एक बनता है हमारा एक्शन और एक वो जाके हमारा कनेक्ट हो जाता है मेन्यू आइटम से। ठीक है, अब हमारा जो जो हमारे एक्शंस बनते हैं वो हम मेजरली बनाते हैं मतलब वैसे तो फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि एट दैट हमें केवल कनेक्शन देना है। बट एक उसका एक वो रहता है कि कन्वेंशन कन्वेंशन यही है कि हमको मॉड्यूल का नाम अंडरस्कोर व्यूज के नाम से, तो यहाँ पे क्योंकि ये एक तरीके से हमें दिखाई पड़ रहा है। ये जो हमने इस कंडीशन में जो हमने एक्शन बनाया है, इस एक्शन का काम होता है चीजों को डिस्प्ले करना। ठीक है, चीजें दिखती हैं यूजर को, तो इसलिए इसके नाम के आगे व्यूज आता है। अब किस तरीके से होता है, एक्सएमएल का कोई भी टैग बनाएंगे तो ये उतना नेसेसरी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है तो अच्छी बात है। उडू टैग के अंदर सारा कंटेंट जाएगा। अब रिकॉर्ड का मतलब क्या है, रिकॉर्ड टैग का मतलब है जिस तरीके से हमें पता है कि अगर एसक्यूएल में कोई भी टेबल होती है तो उसमें हर एक रो के अंदर जो डेटा भरा होता है उसको रिकॉर्ड बोला जाता है। तो मॉडल है एक मॉडल है जिसके अंदर ये मॉडल का नाम है, ये टेबल का नाम है IR। जैसे वहां पे ir.model.access था, तो वहां पे हम मॉडल के एक्सेस की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम ये भी एक इसका मॉडल है। ठीक है, और ये मॉडल का नाम क्या है, IR मतलब होता है इंटरनल रिस्पॉन्स या इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स करके, सॉरी इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी। इन्फॉर्म मतलब इसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है।
तो इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी में एक्शंस वाली टेबल में से हमें एक्ट विंडो, वो वाला मॉडल, वो वाली टेबल्स जिसके अंदर जितना भी हमें डेटा दिखाना है यूजर को, हम उसमें ऐड करेंगे। तो हम ऐड करेंगे ये, उसका आइडेंटिफायर होगा ये, ठीक है। अब जो भी हमारी विंडो रहेगी, जो भी हम दिखाना चाह रहे हैं, उसका टाइटल क्या रहेगा? तो उसके लिए हम अब, क्योंकि रिकॉर्ड तो हो गया, ठीक है, तो रिकॉर्ड हो गया रो। हर एक कॉलम, कॉलम को यहाँ बोला जाएगा फील्ड, जो कि बोला भी जाता है नॉर्मली फील्ड। और कौन सा कॉलम वो यहाँ पे डिसाइड होगा, ठीक है। फील्ड, कौन सी फील्ड? नेम, उसका नाम हो जाएगा प्रॉपर्टीज। फील्ड, कौन सी फील्ड? रिस्पॉन्स मॉडल, आई थिंक इसका नाम रिजल्ट मॉडल ऐसे करके, तो रिसोर्स मॉडल। रिसोर्स मॉडल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किस मॉडल से, किस टेबल से डेटा निकाल कर हम इस वाले व्यू में दिखाएंगे, इस वाले स्क्रीन में, इस वाले यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फील्ड नेम में आ जाता है व्यू, किस तरीके से हम दिखाने का ऑप्शन रखेंगे। बाय डिफॉल्ट लिस्ट तो होता ही है, अगर वो पॉसिबल होगा तो फॉर्म में। वो डेटा समझ में आ जाता है कि अगर अब जैसे अगर हम यूजर से नया इनपुट ले रहे हैं, तो वहां पे हम फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो लिस्ट में दिखाएगा, अगर हम और ऑप्शन दे देंगे तो यहाँ कान में भी दिखा देगा। अब यहाँ पे ये चीज दिखाएगा क्या? अगर अभी हम अपना टर्मिनल ऑन करें और यहाँ पर अगर अभी हम डेटाबेस ओपन करने के बाद सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टेट प्रॉपर्टी, तो जैसे यहाँ पे देख पाए, यहाँ पे अभी कुछ भी डेटा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है, तो हमें यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे तो भी हमें यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर हम अब जैसे यहाँ पर अगर अभी देखो, अब ये हो सकता है ऐसा ना दिखा रहा हो, तो उसके लिए सुपर यूजर बनना पड़ेगा। सुपर यूजर बनने के लिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे, डेवलपर मोड ऑन करेंगे, जब ये बग वाला आइकन आ जाएगा यहाँ पे क्लिक करके लास्ट में जाएंगे बिकम सुपर यूजर। सुपर यूजर मतलब होता है एडमिन, तो उसके पास तो सारे राइट्स रहते हैं, तो उसको सब दिखाई पड़ेगा, सब ऑप्शन। और जैसा कि हम लोगों ने, जैसा कि हमें पता है कि उडू में अगर राइट्स हम डिफाइन नहीं करेंगे, तो उडू क्या करता है, वो चीजों को हाइड कर देता है। तो क्योंकि हमारे पास वो राइट नहीं था, जैसे कि हमने एक्सेस राइट में चेक किया था, ठीक है, तो हमने जो डिफाइन किया वो चीज तो दिखाएगा, जो हमने डिफाइन नहीं किया उस चीज को वो वहां पे दिखाएगा ही नहीं, ठीक है, हाइड कर देगा। इंस्टेड ऑफ कि अगर जैसे हमने दिखाया नहीं तो सबको दिखा रहा है, नहीं नहीं नहीं, अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो वो सब कुछ हाइड कर देगा एक्सेप्ट एडमिन के, जो कि सेट्स बनाता है। अब हमने जब यहाँ सुपर यूजर बन के एडमिन है, अब हमारे पास पहले केवल रीड का था। अब अगर हमको सुपर यूजर से वापस बनना है तो हम पहले लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद अगर हम वापस ऐसे लॉग इन करते हैं, तो देखो हमें यहाँ पे न्यू का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज अब हम एज ए इंटरनल यूजर है और हमारे पास केवल रीड करने का डेटा है। हम देखो यहाँ से इसको व्यूज चेंज कर पा रहे हैं, अभी डेटा डिस्प्ले करने के लिए है नहीं। अब अगर हमको यहाँ पे डेटा राइट भी करना है तो हमारे पास है नहीं है, तो अब या तो हम अपने आप को एक्सेस दे दें, और अगर हम अपने आप को एक्सेस नहीं दे सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सुपर यूजर बन जाएंगे। यहाँ से जाके डेवलपर मोड ऑन करेंगे, बग वाले पे क्लिक करेंगे, बग वाले पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे बिकम अ सुपर यूजर। एंड ये करने के बाद अब देखो हमारे पास आ गया। मान लो हम यहाँ से एक नया डेटा ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी का नाम डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन देना होगा दे देंगे, और पोस्ट कोड कुछ भी देना हो दे देंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस 1500, जो सब दुनिया भर का, ठीक। एंड ये सब चीज़ें बाद में अभी समझ में आ जाएंगे, ये क्या फील्ड क्या है क्या नहीं, और इसको यहाँ सेव कर देंगे। अब हम इसको जब सेव करके अपना वो खोलेंगे, देखो हमें यहाँ पे डेटा दिखाई पड़ जाएगा, वही चीज जो हमने वहां पे एंटर किया था। अब अगर अभी हम, अब यही चीज हमको यहाँ पे देखो अपडेट भी हो गई, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखो, ये वही डेटा, ये देखो नेम हमने डाला था विला, पोस्ट कोड, वो सब चीजें हमको यहाँ पे। तो ये अब और कुछ तो कर नहीं रहा है, वो उसी डेटाबेस, उसी मॉडल, उसी टेबल से उठा के बस हमें डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर अभी हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं और अगर हम एक अभी नॉर्मल यूजर बन जाते हैं, तो अब हमको डेटा दिखाई तो पड़ेगा, बट हम डेटा एंटर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए हम थोड़ी देर के लिए सुपर यूजर बने रहते हैं, एंड ये बन चुके हैं हम सुपर यूजर, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, कहाँ पे हम लोग हो गया था, इसको अभी तक वैसे रीड तो नहीं पड़ेगी इसकी अब, बट ठीक है, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया, हमने कहा ir.actions.act_window, वो वाली टेबल, वो वाला मॉडल जहां पे हम वो डेटा स्टोर करते हैं जो हमें दिखाना है, उसमें एक नया रिकॉर्ड बना दो जिसका एक्सटर्नल आइडेंटिफायर हो state_property_action। बेसिकली मॉड्यूल का नाम _action, कन्वेंशन के हिसाब से कि दे कुछ भी सकते हैं। उसके बाद हमारा फील्ड,
ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, ये रेस मॉडल, व्यू मोड, ये कॉलम्स है जो इस टेबल के अंदर पहले से है, हम उसके अंदर टाइटल दे रहे हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे नेम दिया टाइटल प्रॉपर्टीज, तो देखो हमें यहाँ पे ये दिखाई पड़ेगा रेस मॉडल कि किस मॉडल का रिसोर्स हमें यूज करना है, वो यहाँ से आ जाएगा। क्या व्यू, अब जैसे लिस्ट व्यू, देखो यहाँ से ये लिस्ट है, कानबान व्यू में कर दे तो ये कानबान में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जितने हम व्यूज प्रोवाइड कर देंगे हम सारे वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया सबसे पहला व्यूज का मॉडल, यानी कि ये हमारा बन गया एक तरीके का एक्शन, ये हमारा बन गया एक्शन। अभी ये मेन्यूज किस तरीके से बने वो भी बता रहे हैं, ठीक है। अभी ये हमारा एक्शन बन गया, हमारा एक्शन क्या करता है, हमारा एक्शन हमको डिस्प्ले करता है, ठीक है, इस मॉडल का डेटा या तो लिस्ट में या तो कानबान व्यू में, और उस विंडो की टाइटल होती है प्रॉपर्टीज, ठीक। अब हम यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे भी वही सेम बातें दे रखी हैं। रिकॉर्ड दुनिया भर का एक्सटर्नल आइडेंटिफायर है, ये रिकॉर्ड को रिफर करने के हेल्प करते हैं, ब्ला ब्ला दुनिया भर की बातें। हमने एक एक्सटेड प्रॉपर्टी व्यूज नाम का एक्सएमएल बनाया एप्रोप्रिएट फोल्डर में। फोल्डर कौन सा, हाँ, कोई भी एक्सएमएल जो जाएगा व्यूज से रिलेटेड कुछ भी होगा जो दिखने में, वो सब हमारा व्यूज के नाम पे जाएगा, ठीक है, व्यूज नाम के फोल्डर में जाएगा। अब उसके बाद हम सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल को अपग्रेड करेंगे, काम खत्म। अब हम बात करते हैं मेन्यूज की। मेन्यूज के यहाँ पे 3 लेवल है, रूट लेवल, टॉप लेवल, सब मेन्यू, इसका नाम कुछ और था जहां तक मेरे हिसाब से, एक्शन मेन्यूज, ठीक है। क्या होता है, देखो रूट मेन्यू क्या है, जो हम यहाँ से अपने एप्स को स्विच कर पा रहे हैं। जैसे एक ये अभी तो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही हमने एक्टिवेट कर रखा है, ये अभी अगर हम एप्स पे जाएं, इसको हटा दें, तो कितने सारे एप्स हैं, ये सारे एप्स हैं। अगर हम जिसको एक्टिवेट कर देंगे, जो जो एक्टिवेट होगा वो हमको सब यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। बट अभी केवल हमारा सिर्फ एक ही एक्टिवेटेड है, वो है ये वाला, तो हमको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो मेन्यू है ये है रूट मेन्यू, ठीक है। यहाँ से जब आ जाएंगे, या अब वो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे एप्स, अपडेट एप्स लिस्ट, ये अलग है, खुल गया। हम रूट मेन्यू में गए, सेटिंग्स पे गए, ये इसके अलग खुल गए मेन्यूज, ठीक है। अब ये है टॉप लेवल मेन्यूज, ठीक है, इसको टॉप लेवल या ये नेविगेशन मेन्यूज कुछ भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो मेन्यूज है ये एक्शन मेन्यूज है, ठीक है। तो हमारे जो एक्शंस होंगे वो इन्हीं मेन्यूज से कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे क्लिक करने पे, अगर हम डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा डिफॉल्ट व्यू होता है वो खुलता है। अभी हम अपने वाले पे जाएंगे, अब देखो हमारे वाले में एक मेन्यू है टॉप लेवल पे, वो है एडवर्टीजमेंट, और इसके अंदर एक एक्शन मेन्यू है प्रॉपर्टीज, जो कि हमको यही चीज दिखाता है, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही व्यू है, वही डिफॉल्ट भी है और वही हमारा खुलता भी है। तो वो चीज हमको ये दिखाता है, ठीक। अब अगर हम ये कैसे बनाते हैं उस पर आ जाए, तो सबसे पहले तो आगे देखते हैं। हमको बेसिकली देखो हमें करना क्या है, जिस तरीके से हमको कुछ डिस्प्ले करना था, ठीक है, हमें कुछ व्यू बनाना था, तो हमने एक्ट विंडो नाम के मॉडल में अपडेट किया चीजों को, ठीक है। अब अगर हमको अपने यूआई में कुछ चेंजेस करना है, हमको बेसिकली यूआई का मेन्यू बनाना है, तो इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी में यूआई मॉडल में जो मेन्यू वाला एरिया है, ठीक है, यानी जो ये कह लो ir.ui.menu नाम की जो टेबल है, जिसका आइडेंटिफायर ir.ui.menu है, मतलब ऐसा नहीं है कि ir के अंदर कुछ ui के अंदर कुछ है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे दे रखा था अपने में state.property, उसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है ir.ui.menu। तो हमको इस समय अपडेट करना है कुछ वैल्यू, जिस तरीके से हमने यहाँ पे अपडेट किया था, बस वही अपडेट हमको इधर भी करना है, ठीक। अब वो अपडेट कैसे, अब यहाँ पे देखो शॉर्टकट है। शॉर्टकट जैसे क्या बताया कि अब अगर हम ऐसे लिखते कि एक रिकॉर्ड, उसकी आईडी के अंदर मॉडल में आ जाता ir.ui.menu, इसके बजाय हम डायरेक्ट यूज करते हैं किसका, मेन्यू आइटम्स का, ये मेन्यू आइटम टैग का। मेन्यू आइटम टैग बाय डिफॉल्ट ही उसी को, मतलब एक तरीके से मेन्यू आइटम सिर्फ एक रैपर है अराउंड रिकॉर्ड टैग विद मॉडल इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ir.ui.menu। सबसे पहले हम आईडी देंगे, आईडी के बाद इसका नेम देंगे, जो नेम हमें वहां पे दिखेगा, ठीक है, जो हमें नेम वहां पे दिखेगा। तो क्या नेम दिखता है हमको यहाँ पे, रियल एस्टेट। अब यहाँ पर दो तरीका है, या तो अब जैसे हमने यहाँ पे ये पूरा ओपनिंग टैग है और ये पूरा इसका क्लोजिंग टैग है, अगर हम इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ बना दे इस तरीके से करके, अगर इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बना देंगे तो हमको हर एक के अंदर पेरेंट भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन किसके अंदर है। बट अगर हम ये काम नहीं करते हैं, तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो हायरार्की से समझ जाता है कि अच्छा इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है, तो इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर ये होगा, इस तरीके से। मेन्यू आइटम बनाया, नेम, Make sure you are sitting in proper posture with your mouth closed.
मेन्यू आइटम बनाया, ठीक है, उसका नेम दिया रियल एस्टेट की। एक एक अब जो सबसे पहला है वो आएगा रूट लेवल पे, उसके बाद जो आएगा वो आएगा नेविगेशन बार में यानी टॉप लेवल, उसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा एक्शन मेन्यू। वो मेन्यू जो एक्चुअली में कनेक्ट हो रहा है जाके एक्शन से, जो कि एक्चुअली में कनेक्ट हो रहा है जाके एक्शन से, ठीक। अब देखो यहाँ पे गए मेन्यू आइटम, हमने कहा इसकी आईडी ये है रियल एस्टेट, आईडी कुछ भी जैसे हमने दे दिया एस्टेट प्रॉपर्टी, मेन्यू है रूट का। यहाँ पे हम लोग मेन्यू अंडरस्कोर या फिर रूट अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर ऐसे भी करके कुछ भी लिख सकते थे। मेन्यू आइटम आईडी कुछ भी, नेम एडवर्टीजमेंट। अब जो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं उसका नेम, उसका लेबल वो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड लेवल में। थर्ड में आएगा एक्शन मेन्यू, आईडी उसकी, उसका नेम, उसका एक्शन, वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा। तो वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। हमने एक एक्शन बनाया था, उसकी आईडी दी थी, जो भी हम एक्शन इससे करवाना चाहते हैं उसका हम यहाँ पर दे देंगे कि हमें ये वाला एक्शन करो। तो जब कोई रूट मेन्यू के अंदर में एडवर्टीजमेंट के प्रॉपर्टीज के मेन्यू को क्लिक करेगा तो वो क्लिक करने के टाइम पर जो एक्शन होगा वो होगा एस्टेट प्रॉपर्टी एक्शन। और वो एक्शन क्या करेगा, वो एक्शन है कि वो डिस्प्ले करता है एक विंडो जिसका टाइटल होता है प्रॉपर्टीज, जिसका जिसका उस विंडो के सोर्स, उस विंडो के डेटा का सोर्स होता है एस्टेट डॉट प्रॉपर्टी नाम का मॉडल। और उसमें व्यू, उसमें हम देख सकते हैं लिस्ट फॉर्म में या कानबान में या फॉर्म में। एक्सपेक्ट ये ऑटोमेटिकली कर लेता है कि वो मतलब जो है अब जैसे अगर हमको डेटा देखना है तो वहां पे फॉर्म का तो है नहीं, या फिर अगर हमें या जैसे हमको यहाँ पे सारे डेटा देखना है तो ये हमारा लिस्ट व्यू है, ये हमारा कानबान व्यू है, ठीक है, हमको यहाँ पे सब देखना है। अगर हमको इंडिविजुअल देखना है तो वहां पे फॉर्म व्यू चलेगा, तो देखो ये ऑटोमेटिक फॉर्म व्यू खुल जाता है। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से हमारे ये आपस में कनेक्ट होता है। और फिर ये दोनों चीजें जाएगी हमारी कहाँ, दोनों जाएंगी हमारी मैनिफेस्ट के अंदर। अरे खुल जा, मैनिफेस्ट के अंदर यहाँ पे हमने, और यहाँ पे ध्यान रखना हम मेन्यूज को लास्ट में रखते हैं, ठीक है, जब सारी एक्सएमएल लोड हो जाए। क्योंकि एक्चुअली मेन्यूज क्या कर रही है, मेन्यूज कनेक्ट हो रही है एक्शन से, और हमने एक्शंस को डिफाइन किया है दूसरी एक्सएमएल में। तो भाई अब जैसे कि इसमें पहले ये लोड होगा, फिर ये लोड होगा, फिर ये लोड होगा। अब अगर ये चीज डिपेंड है इस पे और इसके लोड होने पर ये लोड नहीं हुआ है तो ये तो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। इसलिए सीक्वेंस भी काफी ज्यादा मैटर करता है। इसके बाद फिर हम आगे आते हैं, ये हो गया रूट लेवल वगैरह, ये बता दिया। उसके बाद एक्शन, तो हमने एक स्टेट मेन्यू बनाया, उसको व्यूज में रखा है क्योंकि भाई व्यूज में जाएगा ही एक्सएमएल हमारा, मैनिफेस्ट में ऐड कर दिया। और जैसे लोडिंग का सीक्वेंस बता दिया, 3 लेवल बना दिए हैं। 3 लेवल मतलब कि यह चीज ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, रूट मेन्यू, टॉप लेवल मेन्यू, एक्शन मेन्यू। कमेंट में क्या लिखा था मुझे याद नहीं। मॉडल डिफाइन करता है किस टेबल को अपडेट करना है। एक्ट, हाँ वही चीज जो बताया, ठीक। अब आ जाता है फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स एंड व्यू में, ठीक है। फील्ड्स मतलब कि जो हमारे टेबल के कॉलम है, जो हमारे मॉडल की फील्ड्स है। एट्रीब्यूट्स यानी उनकी प्रॉपर्टीज, और व्यू हमें किस तरीके से कुछ दिखाई पड़ रहा है, ठीक। अभी तक हम लोग नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, जैसे हमने देखा कि हमें ये सब हमारा कंटेंट ऑटोमेटिक दिखने लगा है। अगर हम इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, ठीक है, हाँ कैसे, जैसे कि हम चाहते हैं कि कुछ चीजों का जो कुछ मतलब कुछ चीजें ऐसी हो या कुछ फील्ड ऐसी हो जिनकी वैल्यू कुछ सेट हो पहले से, ठीक है। कुछ हम चाहते हैं कि उनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स है। कुछ हम चाहते हैं कि जब हम अगर हम उसी चीज को कॉपी कर लें दोबारा से, ठीक है, तो वो चीज कॉपी ना होके जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि जैसे सेलिंग प्राइस जो है वो दिखाई ना पड़े, बाद में अपडेट हो जाए बट वो दिखना नहीं चाहिए। कोई कोई डेटा अवेलेबल है, अगर जैसे कोई दो रिकॉर्ड आपस में सिमिलर है, हम उसे कॉपी करते हैं, बट जैसे उसमें कुछ ऐसा है कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हम नहीं चाहते हैं कि वो भी कॉपी हो जाए, बिकॉज सिमिलर कंटेंट का जो जो वाली वैल्यू होगी वो यूनिक होगी उसकी। जैसे अगर हमने मान लो परचेस का ही हम अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, अब हमने पहले भी परचेस किया था स्टूल एंड चेयर, एंड हमने दोबारा से परचेस कर दिया स्टूल एंड चेयर, टेबल एंड चेयर, बेसिकली टेबल एंड चेयर हमने परचेस किया। अब ये दोनों चीजें परचेस तो हमने सेम चीजें करी है, बट दोनों की डेट ऑफ ट्रांजैक्शन अलग होगी। तो इसके लिए अगर हम मान लो ट्रांजैक्शन को, जब हमें बस केवल ट्रांजैक्शन को कॉपी करना है, ठीक है, पूरा हम क्यों दोबारा से एंट्री करेंगे।
तो अब हम चाहते नहीं इसमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दोबारा से कॉपी हो जाए, क्योंकि अगर दोबारा से कॉपी हो जाएगी अब उस पर्सन को चेंज करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा, तो वो जस्ट चीज एक थोड़ा यूएक्स खराब कर देगी इसके लिए, ठीक है। एट्रीब्यूट्स बेसिकली वगैरह होता है क्या है कि हम कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स बेसिकली हम कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं अपनी फील्ड्स पे कि जो उनके अंदर ये चीज हो, अंदर मतलब वो उनकी कैपेबिलिटी है, वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो उनकी खासियत हो, इस तरीके से वो एक्ट करेंगे। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो वो ये चीज हो जाएगी। डिफॉल्ट वैल्यू जो उसमें पहले से भरी रहेगी, ठीक है। उसके बाद कुछ होती है रिजर्व्ड, अभी इस पे भी आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि नेम फील्ड, जैसे कि नेम हमारी फील्ड का नाम है, इसका डेटा टाइप है कैरेक्टर। अब ये एक एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड ट्रू। अब ये रिक्वायर्ड अगर हमने इसकी प्रॉपर्टी दे दी कि तुमको रिक्वायर्ड होना जरूरी है, मतलब ये चीज मैंने लिख दिया भाई, इसका मतलब है कि ये चीज फिल होना कंपलसरी है, ये चीज फिल ही करोगे तभी हम इसको सेव कर सकते हैं। डिफॉल्ट अननोन, अगर वहां मतलब बाय डिफॉल्ट जब इसको पहली बार ओपन करेंगे तो उस पर अननोन लिखा रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है कॉपी इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब यह है कि अगर हम इस चीज को कॉपी कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी है वो दोबारा से अवेलेबल हो गई है, तो हम क्यों पूरा सब कुछ पूरा पूरा फॉर्म दोबारा से फिल करेंगे जब हमको पता है डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम है। हम कॉपी करेंगे, उसमें जो नई डेट होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्राइस इसमें भी रिक्वायर्ड है, कॉपी का सिंपल बात है, डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रू कॉमन, यहाँ पे सब कॉमन है। अब यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर हमने थोड़ा सा डेट के साथ वो किया है छेड़छाड़, ठीक है। अब डेट के साथ छेड़छाड़ करने के लिए बेसिकली डेट को हम मतलब एक तरीके से एक ये चीज छोटा सा फंक्शन ही मान लो कि एक डेट यूटिल नाम की लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम लोग डेट के साथ मैनिपुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो वहीं पे एक रिलेटिव डेट हमने उसके मेथड का इस्तेमाल किया है, और ये बस बेसिकली एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट थी कि आज की जिस भी दिन ट्रांजैक्शन हो, जिस भी दिन फॉर्म भर रहे हो, उससे 3 महीने बाद की डेट दिखे, तो ये उसमें ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है प्लस 3 महीना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद सिलेक्शन है, ये सिंपल सी भाई बात, एक सिलेक्शन है उसके अंदर लिस्ट ऑफ टपल्स है, ये डेटाबेस में स्टोर होगा, ये हमें दिखाई पड़ेगा सामने, ठीक। ओ, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, सोल्ड ऑफर रिसीव, हाँ ठीक। अब इसको अभी एक जब एक अभी एक डेटा फिल करेंगे तो वहां पे देखना किस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये कंपलसरी है, रिक्वायर्ड होना कि आपका जो स्टेटस अभी के, वैसे तो यहाँ पे स्टेट की वजह स्टेटस ज्यादा सही लगता है, बट ठीक है। कॉपी, ये कॉपी नहीं होगा बिकॉज अगर आप सेम भी कॉपी कर रहे हो तो उसका स्टेटस अलग अलग हो सकता है, हम नहीं चाहते, ये हमारी इच्छा है। डिफॉल्ट इक्वल टू न्यू, अब देखो हमने यहाँ पे जो न्यू लिखा है वो हमने स्मॉल लिखा है, क्यों? क्योंकि डेटाबेस बाय डिफॉल्ट यही दिखेगा, ये केवल डिस्प्ले होगा, ये होगा जो डेटा स्टोर होगा, ये होगा जो डेटा डिस्प्ले होगा। तो बस इतनी चीज है। अब डिफॉल्ट की यहाँ बात करते हैं, यहाँ बेसिकली रिजर्व्ड की बात करते हैं। रिजर्व्ड फील्ड्स वो फील्ड होती है जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज पहले से डिफाइन कर रखी है। वैसे फॉर एग्जाम्पल हम भैया अभी हम सामने 2 बनाते हैं, ठीक है। मान लो इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, या पड़े रहने देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यहाँ पे इसका लिखा है एक्टिव है, कि ये इसका अभी जो स्टेटस ये अभी नया है और अभी ये एक्टिव है। तो अगर हम चाहते हैं हम एक नई प्रॉपर्टी बनाते हैं, इसका नाम मान लो लिख देते हैं हाउस, हाउस, डिस्क्रिप्शन पोस्ट कोड कुछ भी, एक्सपेक्टेड प्राइस को ब्ला टू, गार्डन भी है यहाँ पे, गार्डन हमारा वेस्ट में पड़ता है, वैसे तो खैर यहाँ पर भी एक बाय डिफॉल्ट होना चाहिए चूज करके, जो कि हम आराम से कर सकते हैं, बट फिर वो दिखेगा, चलो ट्राई करेंगे, अभी ऐसा होगा कि नहीं होगा, मुझे ट्राई करना चाहिए था मेरे को पहले, बट ओके ठीक है। स्टेट, डेट अवेलेबिलिटी देखो यहाँ पे अभी आज तारीख है 7/12, बट यहाँ पे 7/3/26 का दिखा रहा है, 3 महीने प्लस का। अब सेलिंग प्राइस का हमने चूज किया था, कहाँ गया, रीड ओनली, हाँ ये तो रह ही गया था। सेलिंग प्राइस चूज किया रीड ओनली, ये इसमें जो पर्सन भर रहा है वो इसको अपडेट नहीं कर सकता, तो ये देखो ये यहाँ पे फिक्स है, ये ऑटोमेटिकली बाद में अपडेट होगा। सेलिंग प्राइस, लिविंग एरिया गैराज है कि नहीं है, गार्डन एरिया कितने का है, एक्टिव है। अब हम मान लो इसका एक्टिव ये एक्टिव नहीं है और हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब अगर हम अपना अब देखो हमने एडवर्टीजमेंट पे गए, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, अब यहाँ पर हमने बना लिया बट वो दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्टिव नाम की जो फील्ड है वो रिजर्व्ड है, और हमें बाय डिफॉल्ट उडू वही चीज दिखाएगा हमारे व्यू में, हमारे सारे डेटा में, जो कि एक्टिव होगा। अब अगर हमें देखना है तो हमको फिल्टर लगाना पड़ेगा कि हमको वो चीज दिखा दो जहां पर एक्टिव कॉलम जो है
वो सेट नहीं किया गया, बेसिकली बूलियन है ना, तो नॉट सेट है, वो सेट नहीं किया गया। ऐड करेंगे, अब देखो हमको दिखाई देगा कि हाँ हमारा हाउस भी है। अगर अभी हम इस पे जाके एक्टिव को भी कर दें और सेव कर दें, और अब अगर हम प्रॉपर्टीज खोलो तो हमको दोनों चीज दिखाई पड़ रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने चूज किया था न्यू, और हाउस में मान लो हम चूज कर लेते हैं ऑफर एक्सेप्टेड, और हम उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ तो दिखाई पड़ेगा ऑफर एक्सेप्टेड, हम हाउस ओपन करेंगे। बट अगर हम सेम चीज अभी अपने डेटाबेस हमारा खुला था एक पहले से, अगर अपना हम डेटाबेस ही साथ में ओपन कर दें, तो इसमें ये देखो यहाँ पे क्या सेव हुआ है, ऑफर एक्सेप्टेड पूरा स्मॉल में, ठीक है, इस तरीके से। तो डेटा जो यहाँ पर जो भरा जाएगा, अरे भाई, डेटा जो यहाँ पर भरा जाएगा वो ये जाएगा डेटाबेस में, और ये जाएगा हमारा जो हमें हमें जो हमें यूआई में दिख रहा है। और जैसे रिजल्ट के बारे में बता दिया कि एक एक्टिव एक रिजर्व्ड फील्ड है, ठीक है, जिसका उडू ऑटोमेटिक यूज करता है कि अगर वो चीज एक्टिव है तो दिखाई पड़ेगी, अगर एक्टिव नहीं है तो दिखाई नहीं पड़ेगी, और हम उसके लिए फिल्टर। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको सब कुछ दिखाई पड़े जो हमने नया बनाया है, तो इसलिए हमने इसको डिफॉल्ट कर दिया है, डिफॉल्ट कर दिया है हमने, कहाँ गया ये, डिफॉल्ट कर दिया हमने ट्रू, कि एक्टिव जो है वो बाय डिफॉल्ट ट्रू रहेगा। अगर आप कोई ऐसा डेटा बना रहे हो जो आप चाहते हो कि ना दिखे, तो आप अपने आप से उसको बंद कर दो, वरना बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहेगा, वरना वैसे वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहता है। अगर आप सिर्फ ये इतना डाल के छोड़ दो, एक्टिव इज इक्वल टू फील्ड डॉट बूलियन, तो ये फील्ड बन जाएगी एक्टिव नाम से, उस पर आप चेक बॉक्स भी रहेगा क्रिएशन के टाइम में, बट वो टिक नहीं रहेगा ऑटोमेटिकली, अगर आप उसको टिक करोगे तो बात अलग है। और ये बस हमारा इतना हो चुका, ठीक। तो बेसिकली हमने सिंपल इतना कुछ है, ऐसा कुछ बहुत हुआ नहीं पड़ा था, बस ऐसे ही ये था कि हम कैसे मेन्यू बनाते हैं। हम जो है व्यूज के अंदर एक एक्सएमएल फाइल बनाएंगे, फाइल के अंदर उडू टैग में हम पहला जो है मेन्यू आइटम बनाएंगे, जिसका हम जो भी नाम देना चाहे वो, जो सबसे पहले होगा वो रूट का ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो एडवर्टीजमेंट का बन जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो हमारा एक्शन का बन जाएगा, क्योंकि एक्शन के बाद हमें उसके अंदर और कोई मेनू देना चाहे तो हम और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हमको नीड नहीं है तो हमने सिंपल ऐसे लिख दिया। अगर हमको देना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस हम एक और मेन्यू आइटम बनाएंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे यूज किया वही चीज करेंगे, और बस यहीं पे हम एक पेरेंट नाम का, और बस हम यही चीज मतलब ये यहाँ नहीं अगली वाले पे हम इसी मेन्यू आइटम की आईडी प्रोवाइड कर देंगे, तो वो समझ जाएगा अच्छा मेरे को इसके अंदर जाना है। अगर हम इसको सेल्फ क्लोजिंग बनाते हैं यहीं से, तो हमको हर एक में डिसाइड करना पड़ता है कि यहाँ पे पेरेंट इसका एस्टेट प्रॉपर्टी मेन्यू रूट, यहाँ पे पेरेंट इसका एस्टेट प्रॉपर्टी फर्स्ट लेवल मेन्यू। बट बिकॉज हमने यहाँ पर हायरार्की से बनाया, तो वो ऑटोमेटिक ही सबको कि हाँ इसका पेरेंट ये, वो ऑटोमेटिक देख ले रहा है। उसके बाद जब ये मेन्यू बन गया, तो हमने यहाँ पर इसको एक एक्शन कनेक्ट किया है, एक्शन भी दूसरे में जाएगा। एक्शन भी कोई भी एक फाइल लेना है, एक्सएमएल बनाना है, उडू के अंदर लिखना है रिकॉर्ड। जब हम एक, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, नाम नहीं फाइल का इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है हम कौन सा मॉडल अपडेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है हम कौन सा मॉडल अपडेट कर रहे हैं। मेन्यू आइटम अपडेट कर रहा है, अब यहाँ पे मेन्यू अपडेट अपडेट ही कर रहा है इसको बाय डिफॉल्ट, यानी बाय डिफॉल्ट जो मेन्यू आइटम है वो ये लिखा हुआ है, आईडी इक्वल टू समथिंग, और मॉडल इक्वल IR डॉट UI डॉट मेन्यू। अब अगर हम इसके अंदर फिर हमने ये लिखा होता, ये एक और मेन्यू बनाते हैं, फिर हम एक और, कितना ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है नेसेसरी, फिर हम उसका पैरेंट ऐड करते हैं। तो बस ये एक तरीका का रैपर है इसके अराउंड। यहाँ पर हम एक्ट विंडो को अपडेट कर रहे हैं, एक्ट विंडो नाम के टेबल को, एक्ट विंडो मॉडल को, ठीक है, उसका हम नेम दे रहे हैं, तो उसका रिसोर्स क्या है, उसका व्यू क्या है, बस वो सिंपल काम खत्म हो गया, इतना ही था यार। अब जैसे वो दिखाई दिया हमने वहां पर भी एसक्यूएल में, मतलब डेटाबेस में किस तरीके से, एक तो इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, ये बहुत वैसे दिखाई पड़ता है, बट देखते हैं क्या जुगाड़ होगा। तो बस इतना ही था सिंपल। ओ माय गॉड, आधे घंटे का बना है।